गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे सौरमंडल। तो करते हैं स्टार्ट। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट बिग बैंग से हुई। यह सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री A.B. जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा मिल्की वे है। क्या हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा, इसे कहते हैं मिल्की वे। यह एक उजली सर्पिलाकार पट्टी जैसी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? एक उजली सर्पिलाकार पट्टी की तरह दिखाई देती है। इसकी निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारी आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है, तो वह है देवयानी। नेक्स्ट है आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा जो सौरमंडल से क्या है बाहर, वो है साइरस। इसे हम व्याध भी कहते हैं और लुब्धक भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है पारसेक दूरी मापने का मात्रक है। तो दूरी मापने का मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक किसके इक्वल होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। भूगोल के पिता या जियोग्राफिका का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, वो किया है इरेटास्थेनीज ने। किसने किया? इरेटास्थेनीज ने किया है। सौरमंडल किसे कहते हैं? इसमें सूर्य के 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉयड तथा धूमकेतु कॉमेट्स शामिल है। तो सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं। ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों की पोजीशन पूछी जाए तो क्या बताएंगे? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति सबसे बड़ा व बुध सबसे छोटा ग्रह है। पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो उसमें बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो उसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत अब हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला है वाक्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। कांट के द्वारा वाक्य राशि परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया? कांट ने दिया है। नेक्स्ट है निहारिका सिद्धांत, नेबियर थ्योरी किसने दी? लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? ये लाप्लास के द्वारा। नेक्स्ट है ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोटेसिस। ये दिया जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? ये जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी के द्वारा। ग्रहपिंड परिकल्पना, प्लैनेटस्मियल हाइपोथेसिस। ये दिया चैम्बरलिन एवं माल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? चैम्बरलिन एवं माल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त तारा परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये दिया H.N. रसेल के द्वारा। नेक्स्ट है सुपरनोवा परिकल्पना, सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया लिटिलटन के द्वारा। सूर्य सबसे पहला हमारा परिमंडल जिसे हम कहते हैं कोरोना। सूर्य के चारों ओर पतला वातावरण जो पूर्ण सूर्य के समय दिखाई देता है वो होता है हमारा परिमंडल। जो पूर्ण सूर्य के समय दिखाई देता है वो है परिमंडल। फिर नेक्स्ट सूर्य की परतें, इसके 2 पार्ट है, वर्णमंडल और प्रकाश मंडल। तो वर्णमंडल है, इसमें भयानक गति वाली गर्म वायु होती है, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश मंडल जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की दर्शक सतह जो हमें सूर्य की सतह दिखाई देती है वो होती है हमारी प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उसके
इसके अंदर स्थित हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के कारण उत्पन्न होती है। तो आपसे पूछा जाए सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के तापमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व हैं जिसमें लिथियम व यूरेनियम शामिल है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो मैंने वन लाइनर दे रखे हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं या फ्रेनहोफर लाइन कहते हैं। तो सूर्य की जो काली लाइन दिखाई देती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर रेखाएं। सूर्य की सतह पर अनेक काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट्स। सौर प्रदीप्ति, सोलर फ्लेयर, सूर्य की सतह से प्रकाश के विस्फोट के रूप में निकलने वाली विशाल ऊर्जा है जो उच्च गति वाले परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती हैं। इसे कॉस्मिक किरण या कॉस्मिक रे भी कहते हैं। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 224 मिलियन वर्षों में लगाता है। आपसे पूछा जाए सूर्य अपने आकाशगंगा का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो वो है 224 मिलियन वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। इसे हम कहेंगे कॉस्मिक वर्ष। जब सूर्य का जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो यह लाल दानव, रेड जेंट बन जाएगा। इसका जीवन काल है 10 अरब वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए जब सूर्य का जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो ये कैसा दिखाई दे दिया जाएगा, ये एक लाल दानव की तरह दिखाई दिया जाएगा। इसका जीवन काल कितना है, 10 अरब वर्ष। यदि कोई तारा सूर्य के आकार का है तो इसके बाद वह श्वेत वामन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, यदि कोई तारा सूर्य के आकार का है तो इसके बाद वह क्या बन जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। यदि तारा सूर्य से बड़ा है तो दो बातें संभव है। यदि कोई तारा सूर्य के आकार का है तो वह श्वेत वामन बनेगा, और अगर वो सूर्य से बड़ा है तो दो बातें संभव है। क्या है, पहली, या तो वह नोवा सुपरनोवा विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा जिसे हम कहेंगे पल्सर, या फिर किर्सन वीवर बन जाएगा। क्या बनेगा, या तो सुपरनोवा विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा या फिर एक किर्सन वीवर बन जाएगा। नेक्स्ट है, सिर्फ वे ही तारे किर्सन वीवर बन सकते हैं जो सूर्य से 3 गुना ज़्यादा आकार वाले होते हैं। एस चंद्रशेखर ने आकार की यह सीमा निर्धारित की थी, इस कारण इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछी जाए तारे के साइज की सीमा किसने निर्धारित की है, वो की है हमारे एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, ग्रह। ग्रह के 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या, ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है आंतरिक या टेरेस्ट्रियल ग्रह, वे हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक या टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन से, हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट है ब्राय या जोवियन, वे हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वर। स्टार्टिंग के 4 तो हमारे आंतरिक और लास्ट के 4 हमारे बाह्य। पृथ्वी के अलावा 5 ऐसे ग्रह जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, वे है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। कौन से है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ते हैं। तो बुध क्या है, यह सूर्य के निकटतम सबसे छोटा ग्रह। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दिन अत्यंत गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिन में पूरी करता है। नेक्स्ट है शुक्र, शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। को आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से 2 ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, वे है बुध और शुक्र। इवनिंग, मॉर्निंग स्टार, शाम या भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भगिनी ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सौंदर्य का देव, इन सभी को कहते हैं शुक्र। पृथ्वी 5वां बड़ा उपग्रह है।
यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी का आकार चपटा दीर्घवृत्तीय है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी 29.79 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। औसत घनत्व 552 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। विषुवत रेखीय व्यास है इसका 12,755 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास है 12.712 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। द्रव्यमान है 5.880 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट का आवश्यक वेग होना चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकंड। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। यह है मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर, फिलीपींस के पूर्व में। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान वो है 396 मीटर, डेड सी, मध्य सागर, इजराइल, जॉर्डन में। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 23 आवर 56 मिनट 40.91 सेकंड। कितने 23 घंटे 56 मिनट लगभग 41 सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड। पृथ्वी से होकर इसकी कक्षा से जाने वाले समतल को कक्षीय समतल कहते हैं। अक्ष का झुकाव पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी के कक्षीय समतल से समकोण वाली रेखा इसके अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। सूर्य से सबसे नज़दीकी की अवस्था उपसौर कहलाती है। यह होता है 3 जनवरी को। उस टाइम इसकी दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था सूर्योच्च या उपसौर 4 जुलाई को होती है। यह दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सामान्य तौर पर पृथ्वी और सूरज के बीच औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर मानी जाती है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।